तो हमारे घर में ये माहौल था कि भाई इंजीनियर है पापा, तो हमें भी इंजीनियर ही बनना है। 10th स्टैंडर्ड के प्री बोर्ड्स जो जनवरी में हुआ करते थे उसमें आई स्कोर्ड 0 इन मैथ्स। मेरे सपने का क्या, व्हाट विल आई डू, मतलब 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, 1-2 साल नौकरी करेंगे, मेरी तो शादी कर दी जाएगी। इतना ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आई गॉट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई गॉट बैक एक, मतलब ऐसा होता था मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी। मतलब जो सपना मैंने बचपन से देखा था, जिसके लिए मैं घर से यहाँ आई थी, अब वापस घर किस मुँह से जाऊँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। मैंने वापस से कोशिश करी बट उस समय कुछ भी नहीं हुआ। इसी को बोलते हैं जब आपके सपने जब टूटते हैं, उनको जब आप वापस जोड़ने की कोशिश करते हो। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें ये सिखाती है कि वक्त अच्छा हो या बुरा, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाय गाइस, आई एम प्रियंका तिवारी और आप में से कई लोगों ने मुझे टीवी सीरियल्स में देखा होगा या फिर यूट्यूब चैनल पे देखा होगा। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है और बड़े सपने देखने में और भी बड़ा मज़ा आता है। बट जब आपके सपने चकनाचूर होते हैं, टूटते हैं, और आप जब उन सपनों को समेट के एक बार वापस हौसला बनाते हैं कि नहीं, मैं अपने सपनों पर अमल करूँगा, मैंने अपना सपना देखा है, इसको मैं ज़रूर फॉलो करूँगा, इसी को बोलते हैं नेवर एवर गिव अप। और मेरी लाइफ जो है, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस जो है, फ्रॉम चाइल्डहुड टू अ टीवी एक्ट्रेस, फ्रॉम टीवी एक्ट्रेस टू अ यूट्यूबर, ये जो जर्नी रही है ये गाइस बिल्कुल भी आसान नहीं रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं बट आई नेवर एवर गिव अप एंड दैट इज़ द मंत्रा ऑफ माई लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो मैं हूँ प्रियंका तिवारी, मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ से और आई वॉज बॉर्न इन कानपुर एंड आई वॉज ब्रॉट अप इन लखनऊ। सो हमारे पापा जो हैं वो इंजीनियर थे, तो हमारे घर में ये माहौल था कि भाई इंजीनियर है पापा, तो हमें भी इंजीनियर ही बनना है या फिर डॉक्टर बनना है। अगर इंजीनियर डॉक्टर आप कुछ भी नहीं बन पाए, उसके बाद सेकंड ऑप्शन होते, बट ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं, इंजीनियर तो बनना ही बनना है। एंड आई वॉज लाइक कि मैंने बचपन से सपना देखा था कि मुझे तो भाई एक एक्टर ही बनना है। मतलब मैं बोलूँ ना, मतलब मेरे कज़न्स बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि जब आप बहुत छोटे से थे तब से बोलते हुए आ रहे हैं कि ऐसे खड़े हो कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई यूज़ टू बी अ कंप्लीट फिल्मी गर्ल, मतलब शीशे के आगे अपना डांस करना है, एक्टिंग करना, मैं मतलब बहुत ज़्यादा पसंद था। तो जैसे ही पापा ऑफिस चले जाते थे, मेरी ये सारी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती थी और जैसे ही पापा ऑफिस से घर आते थे, हम लोग सारे लोग अपने स्टडी टेबल्स पे अपनी किताबें लेके बैठ जाया करते थे। एंड आई रिमेंबर कि 10th स्टैंडर्ड के प्री बोर्ड्स जो जनवरी में हुआ करते थे उसमें आई स्कोर्ड 0 इन मैथ्स। आई लिटरली स्कोर्ड 0 इन मैथ्स एंड आई वॉज सो स्केर्ड कि मतलब मैं क्या जाके बोलूँगी घर में, मतलब 0 आया है, मतलब मुझे, एंड यू वोंट बिलीव, मैंने पूरा पेपर लिखा था, मतलब राइटिंग के भी मुझे टीचर ने ना 10 नंबर नहीं दिया। आई स्कोर्ड 0। आई वॉज शॉक्ड कि आज तो घर में जाके बहुत पिटाई लगेगी। मैंने अपने पापा को बताया नहीं कि मुझे 0 मिला है एंड आई टोल्ड माई ब्रदर कि मतलब मैं क्या करूं। उन्होंने मतलब मेरी मैथ्स की किताबें देखी और बोला अरे इसमें से तो अभी मतलब कार्बन की स्मेल तक नहीं गई, आपने पूरे साल क्या किया है। आई वाज लाइक देखो मैं कितनी साफ़ सुथरी बुक्स रखती हूँ, आपकी तरह नहीं, इधर मार्क लगा इधर मार्क लगा। एंड दे स्टार्टेड लाफिंग कि भाई चलो अब इनको पढ़ाते हैं, कहीं मैथ में फेल नहीं हो जाए। एंड आई रियली वर्कड हार्ड, मतलब मैंने बहुत मेहनत करी वो 3 महीने के अंदर एंड आई स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स। मेरे 75% प्लस आए थे 10th के अंदर। एंड देन माई फादर वॉज लाइक अब तो मैथ्स ही लेनी है। आई वॉज ये क्या हुआ, मतलब मैथ्स लेनी है, मतलब जिस चीज़ से मैं काँपती थी उसको मुझे बोला गया अब आपको यही लेनी है और आपको इंजीनियर बनना है। सो आई वॉज लाइक ओके। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग दी, मेरा सिलेक्शन हुआ जिसमें मेरे ब्रदर ने पढ़ाने में बहुत हेल्प करी थी। आई रिमेंबर, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो अब इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया ना, आई वॉज लाइक मेरे सपने का क्या, व्हाट विल आई डू, मतलब 4 साल इंजीनियरिंग करेंगे, 1-2 साल नौकरी करेंगे, मेरी तो शादी कर दी जाएगी। आई कम्प्लीटली लॉस्ट इट। मतलब मैं अपने पापा के पास गई एंड आई टोल्ड भाई मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, मुझे मुंबई जाने दीजिए, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो बचपन से सुनते तो चले आ रहे थे कि इनको एक्टर बनना है, इनको लगता था मजाक कर रही हैं, बट दैट डे आई वाज सीरियस एंड माय फादर वाज लाइक मतलब फिल्मी लाइन, जिसको पता नहीं क्या क्या सोचा जाता है इस लाइन के बारे में। एंड किसी को कोई क्लू नहीं था हमारे घर में, कोई भी दूर दूर तक फिल्मी लाइन से कोई नहीं था। एंड मेरे को मतलब इतना शौक था, जिसमें मेरे ब्रदर ने बहुत हेल्प करी पापा को मनाने के लिए कि इनको जाने दीजिए, इनको वक्त दीजिए, ये कुछ करके दिखाएंगी। तो माय फादर गेव मी ओनली 6 मंथ्स। मुझे बोला गया, बहुत मिन्नतें करने के बाद मुझे बोला गया कि चलिए आपको 6 मंथ्स देते हैं, अगर आपका कुछ यहाँ पे होता है
देन इज़ गुड, नहीं तो आप वापस अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, आप जॉब करेंगे। आई वाज लाइक ओके। देन आई लैंडेड इन मुंबई एंड कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था कैसे करना है, मेरे पास पिक्चर नहीं था, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं था, क्या लगता है कैसे बोलते, कुछ नहीं, बट समहाउ आई डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब मैंने वो जो 4-6 महीने थे ना, इतनी मेहनत करी है। आई यूज़ टू स्टे इन माटुंगा इन अ पीजी, और फिर मैं जाती थी, ऑडिशन देती थी। मतलब वो 4 महीने के अंदर मैंने इतने ऑडिशंस दिए, देन बाय गॉड ग्रेस, और जो भी लकी बोलो या क्या बोलो, मतलब मेहनत सफल हुई। आफ्टर 4 months ओनली आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक, आई गॉट माई स्टार प्लस का फर्स्ट शो। तो मतलब मेरे फादर को भी लगा कि अच्छा, मतलब मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है। देन मुझे वहाँ से सपोर्ट मिलने लगा। क्या थोड़े से शोज़ मैंने करे। लास्ट आई वाज सीन इन छोटी बहू सीरियल जो ZTV का था, आई प्लेड विशाखा देयर। मतलब एंड वाइल आई वाज डूइंग छोटी बहू आई डिड कलर्स का जय श्री कृष्ण ऑल्सो, जो मेरा बैक टू बैक शूटिंग चलती थी। एंड लिटरली मैं बोलूँ, इतना ज़्यादा काम करते थे हम लोग उस टाइम पे। मतलब 24 घंटे का एक दिन होता है, तो मैं 20-20 घंटे काम करती थी। देन आई रिमेंबर छोटी बहू की शूटिंग मुंबई में होती थी और कृष्णा की शूटिंग कोल्हापुर में हुआ करती थी। सो मतलब मैं हॉप करती रहती थी। यहाँ पे 18 घंटे शूट करके मेरी गाड़ी खड़ी रहा करती थी, जिसमें बैठ के वापस 6 घंटे ड्राइव पे मुझे कोल्हापुर पहुँचना पड़ता था। और वो जो इन बिटवीन टाइम था ना, बस वही टाइम था जो मुझे सोने के लिए मिलता था, वो भी गाड़ी के अंदर। आप टेढ़े मेढ़े ऐसे होके सो जाते जैसे भी, बट आई यूज टू डू दैट बिकॉज आई लव माई जॉब। मुझे कैमरे के सामने एक्टिंग करना मतलब इतना ज़्यादा पसंद था कि आई कॉन्ट इवन एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। मतलब ऐसा लगता था मैं बनी ही इसी के लिए हूँ। सो कृष्णा कर रही थी, छोटी बहू कर रही थी, बैक टू बैक मैंने 1 साल तक ये करा। उसके बाद मतलब इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे ही नहीं बोलते एक्टर्स बीमार पड़ जाते हैं, वी वर्क सो हार्ड कि मतलब मुझे आई रिमेंबर इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। आई गॉट ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई गॉट बैक एक। मतलब ऐसा होता था मैं बेड से उठ ही नहीं पाती थी। लिटरली समबडी हैज़ टू हेल्प मी टू पिक मी अप कि चलो भाई अब स्ट्रेट खड़े हो गए। पर फिर भी शूटिंग में मैं ज़रूर जाती थी, चाहे मेरी तबीयत जितनी भी ज़्यादा ख़राब हो। माई फादर मदर ऑलवेज लाइक, जो काम आपने हाथ में लिया है यू शुड कंप्लीट दैट। ऐसा नहीं कि आपने बीच में छोड़ दिया, चाहे मतलब कुछ भी हो। एंड वो शुरू से मेरे अंदर है कि मतलब जो काम मैंने हाथ में लिया है वो मैं कंप्लीट करूँगी। तो बैक टू बैक स्टिल मैं करती गई। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो गई, बहुत ज़्यादा। आई हैव टू, मतलब मेरा ट्रैक फिर मतलब दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तबीयत ख़राब हो रही है, तो मेरे ट्रैक्स ख़त्म हो गए। एंड आई टुक मतलब अ ब्रेक। आई वेंट बैक टू लखनऊ एंड काफ़ी लंबा टाइम गैप हो गया था। जब मैं वापस मुंबई आई, मेरी हेल्थ सही हुई, मैंने वापस से कोशिश करी, बट उस समय कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आई अगेन गेव सो मेनी ऑडिशंस बट नथिंग वाज हैपनिंग। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे सारे सपने जो हैं एकदम से टूट गए। मतलब जो सपना मैंने बचपन से देखा था, जिसके लिए मैं घर से यहाँ आई थी, अब वापस घर किस मुँह से जाऊँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही। आई वॉज इन टू डिप्रेशन। मतलब मैं घर पे उस टाइम पे अकेली रहा करती थी। एंड आई वाज लाइक, अजीब अजीब से थॉट्स आते थे कि मैं क्या कर लूँ, मतलब क्या करूँ, अब मैं किस तरीके से अपनी शक्ल दिखाऊँ मतलब अपने घर पे। एंड आई कम्प्लीटली लॉस्ट इट। मुझे खुद समझ में नहीं आता था। माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स ऑल सपोर्टेड मी कि कोई बात नहीं, अगर इस फील्ड में नहीं हो रहा है देन ट्राई टू डू समथिंग एल्स। आप अपना माइंड इस फील्ड से निकाल के एक बार दूसरी फील्ड में लगाने की कोशिश तो करिए। देन आई वॉज लाइक ओके, मतलब मैंने थॉट प्रोसेस वापस नए सिरे से चालू करा कि अब नया हम क्या कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं जब आपके सपने जब टूटते हैं, उनको जब आप वापस जोड़ने की कोशिश करते हो और मेहनत करते हो, चाहे उसी फील्ड में हो चाहे दूसरी फील्ड में हो, आपका माइंड फ्रेम खुला होना चाहिए। तो फिर से मैंने कोशिश करी। एंड बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा फूडी हुआ करती थी। मुझे खाना खाने के साथ साथ खाना बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। एंड दोस्त एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सॉ कि टीवी से ज़्यादा मैं सोशल मीडिया पे आ चुकी थी। यूट्यूब देखना मैंने शुरू कर दिया था। वैसे सच बात बताऊँ, जब से मैंने सीरियल में काम करना शुरू करा था ना, मैंने टीवी देखना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। मुझे समझ में आ गया था इनकी स्टोरी लाइन कैसे चलती है, कैसे वर्क होता है। सो आई कम्प्लीटली स्टॉप्ड वॉचिंग टेलीविजन सिंस 2008। फिर मैंने कोशिश करी कि अब चलिए ठीक है, खाने का शौक है, घूमने का शौक है, तो क्यों ना यूट्यूब में इतना देखा करती थी कि इट वॉज लाइक 8-10 घंटे मैं यूट्यूब दिन में देख लेती थी सीरियसली, और बाकी टाइम में सो लिया करती थी। सो मैंने सोचा घूमने जाते हैं, क्यों ना एक यूट्यूब का वीडियो बनाया जाए, लेट्स सी। तो उसमें भी मुझे कुछ तो आता नहीं था, सिर्फ मेरे पास एक फ़ोन था। फ़ोन से कैसे रिकॉर्डिंग करनी ये मुझे आता था, एडिटिंग कैसे करनी है, कैसे म्यूज़िक लगाना है, मुझे ज़ीरो आइडिया।
लिटरली अगेन अ ज़ीरो आइडिया, बट स्टिल आई लर्न इट फ्रॉम यूट्यूब, इनके ट्यूटोरियल्स देख के सब कुछ करके। बोलते हैं ना जब चाह होती है तो राह अपने आप दिख जाती है, तो वैसे ही मैंने स्टार्ट करा था। पर मैंने पहले इंग्लिश में वीडियोज़ बनाए थे जो बिल्कुल भी नहीं चले, दे वर लाइक टोटली फ्लॉप शो। तो मैं आई वाज लाइक ये मतलब मैं नया काम कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने सीखा है एडिटिंग कैसे करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, लाइटिंग वाइटिंग का मुझे आइडिया था क्योंकि मैं एक्टर थी। बट फिर इतनी मेहनत करने का जब वीडियो बनाते हो, एडिट करते हो और फिर वो वीडियो नहीं चले, अगेन इट्स लाइक बूम, आप वापस नीचे, आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव होना चालू हो जाता है कि इतनी मेहनत कर रहे हो फिर से कुछ नहीं हो रहा। देन आई वाज लाइक ऐसी कौन सी चीज़ें मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही लोगों से, मतलब व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन दिस। खाना खाना सबको पसंद होता है, देखना सबको पसंद होता है, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग इन दिस। देन समबडी टोल्ड मी कि आप हिंदी में वीडियो बनाओ। देन मेरा माइंड एकदम से क्लिक करा कि यस, हम इंडिया में रहते हैं, इंस्टेड ऑफ इंग्लिश हमको अपनी मातृभाषा हिंदी में वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि तभी लोग जो हैं आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। अच्छा, जब आप वीडियो बनाते हो ना लेमेंस लैंग्वेज में, तब आपसे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फंडे एडिटिंग नहीं, हाई फंडे वर्ड्स नहीं। मेरी आप वीडियोज़ देखोगे ना, दे आर वेरी नॉर्मल, मतलब बच्चा भी समझ जाए, एक आम आदमी तो समझ ही जाता है। तो इट वाज लाइक कि चलो मैं हिंदी में वीडियो बनाती हूँ। सो आई रिमेंबर एक थाली खाने में गई थी और वहाँ का मैंने थाली वीडियो बनाया था हिंदी में, दैट वाज माय फर्स्ट हिंदी वीडियो ऑन यूट्यूब। सो वो बहुत चला, इट वेंट वायरल एंड आई वाज सो हैप्पी once again in my life after so much of going through। उसके बाद मतलब एक वापस होती है ना, आपको एक हिट करती है चीज़, आप खुश होते हो, एंड आई लाइक ओके लेट मी ट्राई माई हैंड इन दिस ओनली। मतलब मैं इसमें पूरी जी जान लगा दूंगी। और मेरे पास कोई महंगे इक्विपमेंट मैंने कुछ भी नहीं लिए थे, क्योंकि इतना काम करना ही नहीं आता था मुझे, तो फ़ोन से ही स्टार्ट करा मैंने। एंड आई मेड सो मैनी वीडियोज़, मुंबई स्ट्रीट फूड के वीडियोज़, मतलब मुंबई, मतलब ऐसा था कि मैंने सारा खाना, ऐसा लगता था मुझे मुंबई का मैंने कवर कर दिया था। एंड माय बिगेस्ट थाली वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा कि मतलब मुझे लगा दिस इज़ माय करियर। तब ऐसा दिमाग में नहीं लगता था कि यूट्यूब पे आप करियर भी बना सकते हो। मैं भी एज अ हॉबी ही मैंने स्टार्ट करा था, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग योर यूट्यूब पेमेंट्स एंड जब आपको दिखता है कि अच्छा इनके सिल्वर प्ले बटन्स आते हैं, फिर गोल्ड प्ले बटन्स आते हैं, तो आप भी मोटिवेट होते हो कि नहीं मैं भी ये करूँगी, दिस इज़ माई एम, दिस व्हाट आई विल डू इन माई लाइफ। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर मुंबई कवर हो गया तो ये सब बढ़िया चल रहा था। आई गॉट माई सिल्वर प्ले बटन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। आई वॉज एमिंग फॉर कि मुझे गोल्ड प्ले बटन चाहिए चाहिए। एंड आफ्टर 5 lakhs to 6 lakhs चैनल वापस ड्रॉप, बूम। तो जब चैनल वापस ड्रॉप हुआ कि अब मैं क्या करूँ, मुझे ऐसा लगा कि कहीं लोग मुझसे बोर तो नहीं हो गए, मतलब एक ही जैसा देख के पीपल आर गेटिंग बोर्ड, मतलब क्या क्यों एकदम से चैनल ड्रॉप हुआ। फिर मैं मेहनत करती गई धीरे 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 खसकता गया। एंड देन अगेन दिस पैंडेमिक हैज अकर्ड। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, अब मैं क्या बनाऊंगी। मतलब मैं बाहर घूम घूम के डिफरेंट सिटीज़ आई वाज कवरिंग एंड शोइंग देम। अब मैं व्हाट नेक्स्ट, मतलब ट्रैवल व्लॉगर्स और फूड व्लॉगर्स के लिए इट वाज लाइक बट डेड एंड, व्हाट शुड आई डू। मतलब मुझे कुछ समझ में उस टाइम पे अगेन नहीं आ रहा था कि अब मैं अपना चैनल कैसे ग्रो करूँगी, मैं क्या बनाऊँ। देन आई स्टार्टेड मेकिंग रेसिपी वीडियोज़ जो बिल्कुल नहीं चले, क्योंकि उस समय हम सबको लॉकडाउन था, हम सब घर पे, ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज एट होम, तो अब घर से बैठे बैठे आप कितना बनाओ, मतलब क्या करो। देन आई रिमेंबर, मतलब आई स्टार्टेड मेकिंग रेसिपी वीडियोज़ और वो नहीं चले। देन स्लोली आई स्टार्टेड मेकिंग फूड चैलेंजेस वीडियो। तो फूड चैलेंज वीडियो में मैंने देखा जब लॉकडाउन वगैरह खुल गया, मैं बाहर जाने लगी और घर पे तो जो वीडियो बना रहे थे वो चल नहीं रहे थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे खुलता गया आई स्टार्टेड मेकिंग फूड चैलेंज वीडियो। एंड यू वोंट बिलीव, फूड चैलेंज वीडियोस मेरे इतने ज़्यादा हिट हुए कि मैं एक वीडियो था मेरा ट्रेंडिंग नंबर 1 पे भी आया था। आई वाज लाइक मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। एंड मैं सीरियसली बताऊँ, उससे पहले मैंने कभी ट्रेंडिंग पेज देखा भी नहीं था। आई यूज़ टू आंसर ऑल दी कमेंट्स, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से कमेंट्स पे चैट किया करती थी। दे टोल्ड मी कि मैम आज आप ट्रेंडिंग पे हो, आज आप ट्रेंडिंग पे। आई आज व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, मतलब अभी तक जब तक मैं ट्रेंडिंग पे नहीं आई थी, अब आपको बिलीव होगा कि नहीं, बट दिस इज़ अ फैक्ट, मैंने कभी उस पर जाके ट्रेंडिंग पेज देखा ही नहीं था, कभी भी नहीं देखा। लाइक अच्छा ऐसा कुछ होता है, लाइक सीइंग ओ माय गॉड ट्रेंडिंग मीन्स इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, मतलब यू आर ऑन ट्रेंडिंग पेज ऑफ यूट्यूब। सो आई वाज लाइक कि ये जो सपना जिसको बोलते हैं ना कि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इसको पूरा करा है, इट इज़ लाइक यू फील रियली गुड। इसको बोलते हैं ना, आप गिर के भी जब वापस चलना शुरू करते हो, दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्ग। सो
नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। आप चाहे जितने भी हताश हो, जितने भी डिप्रेशन में हो, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज गेट अप अगेन, ड्रीम अगेन एंड वर्क ऑन दैट। सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ है एंड यूट्यूब पे आई एम रियली लविंग व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं है, आपको किसी को भी जवाब नहीं देना। यू आर द बॉस ऑफ योर वर्क, लाइक आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हो एंड आई रियली लव दिस थिंग। मतलब काफ़ी लोगों को होता है ना, दे लव देयर फ्रीडम, आई लव माई फ्रीडम, मतलब आई कैन वर्क, माई क्रिएटिविटी इज़ इन माई हैंड्स, मुझे जो करना है मैं दिखा सकती हूँ एंड इट्स अ वेरी गुड करियर, पीपल शुड थिंक अबाउट इट। अभी भी कई लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाने इट्स नॉट अ करियर एंड पीपल आस्क मी आप अच्छा ही वीडियोस तो आप बनाते हो बट एक्चुअली आप करते क्या? आई वाज लाइक दिस इज़ व्हाट आई डू, this is what I am doing and this is what I love doing. So you should never ever give up, follow your dreams and seriously you will get success. Thank you so much for listening to me. Thank you so much. क्या आप अपने करियर और जिंदगी के ग्रोथ से खुश हैं, सैटिस्फाइड हैं? हमारे करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक 75% से ज्यादा लोगों का यह कहना है कि अगर वो अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश फ्लुएंसी पर ज्यादा फोकस कर पाते तो वो अपने करियर में बहुत आगे होते। मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी उन 75% लोगों में से हो, इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। एक ऐसा सुझाव जिसने आज तक 1,30,000 से ज्यादा लोगों की मदद की है इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडिया के टॉप इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऐप की, जिसका नाम है जोश स्किल्स। नाम तो सुना ही होगा। ये ऐप आपको कैसे हेल्प करेगा? जोश स्किल्स का हर एक कोर्स डिजाइन है आपको जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए। चलिए स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। रोजाना इस कोर्स में आपको मिलेंगे वीडियो लेसन्स, क्विजेस, प्रैक्टिसेस एंड फेस टू फेस दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात करने का मौका। आप क्या सही बोलते हैं और क्या गलत, हर एक चीज पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा। और तो और लर्निंग को मजेदार बनाने के लिए आपको पॉइंट्स भी मिलेंगे और टॉप स्कोरर्स को हमारे तरफ से अवार्ड्स मिलेंगे। इससे बेहतर लर्निंग क्या हो सकती है? सिर्फ यही नहीं, हमने इस ऐप को बदलकर एक ब्रांड न्यू लुक और फील दिया है ताकि आपकी लर्निंग और भी इफेक्टिव हो और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आज ही डाउनलोड करिए जोश स्किल्स ऐप और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए।